हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो है वो आप लोगों के लिए ही है। हम देखेंगे कि आज आपकी क्या करंट एनर्जी है और उस करंट एनर्जी के अंदर आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। ठीक है, आप किसी किस्म की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि हमारी अपनी एनर्जी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं, हम खुद कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं। सारे नहीं होते लेकिन होता है। तो जो कोई भी करंट एनर्जी होगी आपकी जो मुझे यहाँ पे नज़र आएगी, मैं वो चेक करूँगी एंड देन उसके लिए फिर जो भी सिचुएशन मुझे नज़र आएगी उसमें मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लूँगी। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी आपको लेके, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है इस टाइम पे और उसमें आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आती है। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं इनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर हैं इनके करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर हैं इनके करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देखूंगी, ठीक है, देन मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस लूँगी और गाइडेंस मैं एंड पे लूँगी। पहले मैं देखूंगी क्या करंट एनर्जी है और उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो जो जो मुझे मैसेज इंट्यूट होएंगे मैं उसके मुताबिक इसको आगे करती जाऊँगी। ठीक है, कार्ड थोड़ा सा टाइम लेंगे, मुझे इसको शफल करना है अच्छे वाला, क्योंकि इस डेक को मैं काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ तो आई विल टेक अ लिटिल टाइम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय द वे आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं आप लोगों के लिए रोज़ मुझे मोटिवेशन तो मिलती है कि मैं आपके लिए रोज़ाना नई नई वीडियोस बनाऊं। ठीक है, कभी कभी मेरा दिल नहीं भी चाह रहा होता है बिकॉज मेरी रूटीन खुद बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। फिर मैं जब कहती हूँ कि नहीं यार, लोग इतना मोहब्बत अपना शो करते हैं तो मुझे भी उनके लिए जो है ना वो जाना चाहिए, रीडिंग बनानी चाहिए। तो बस फिर मैं यही सोच के आप लोगों के लिए रोज़ाना रीडिंग लगा देती हूँ। तो आप लोग मुझे बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन जो होती है किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपकी हेल्प मैं करती हूँ, आप मेरी हेल्प करें, दिए से दिया जलाएं। ओके चलें, क्या एनर्जी है मेरी व्यूवर्स की। मैं एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए पहला कार्ड पुल कर रही हूँ। ओह वाह जी वाह, टेम्परेंस आ गया। तो हमारे पास पहला कार्ड जो आया है वो है टेम्परेंस का, विच इज़ अ वेरी प्रीटी एंड वेरी नाइस। ओके, मेजर आर्काना बाय द वे इट इज़। ठीक है, अब ये देखते हैं कि टेम्परेंस किस सेंस में आ रहा है। आप किसी चीज़ के अंदर बैलेंस अचीव कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सिचुएशन में बैलेंस अचीव कर लिया हुआ है। आपके पास्ट लाइफ को लेके हो सकता है और आपके फ्यूचर के बीच में। ठीक है, आपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर खुद को बहुत ज़बरदस्त किस्म का बैलेंस कर लिया हुआ है। अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में यू हैव क्रिएटेड अ वेरी गुड बैलेंस फॉर द राइट मोमेंट। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग भी हुई है, आपने काफ़ी मेहनत करी है अपने ऊपर, तो फिर ही आपके लाइफ के अंदर बैलेंस आया है। अब देखते हैं किस सेंस में आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक हो गया। आप शायद कोई काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, पेंटिकल्स को लेके अपना कोई काम शो केस करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग यहाँ पे शायद पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई भी आपका ऐसा काम है जो पब्लिकली नाउन है। आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है, अपने पेंटिकल्स को लेके काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके लाइफ के अंदर जो है ना वो बैलेंस आ गया हुआ है। सो फ्रेंड्स, हमारी हो गई है लाइट ऑफ। तो मैंने जो है वो लाइट को ऑन किया है। तो थोड़ा सा स्टूडियोज़ की जो लाइट है वो तो नहीं ऑन हो सकेंगी, तो थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके साथ रीडिंग जो है वो मैं उसको 100% शेयर करूँ। तो थोड़ा सा आपको लाइटिंग के अंदर इशू आ सकता है, तो अब थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि आप अपने पेंटिकल्स को लेके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पेंटिकल्स को आपने जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, इसके अंदर बैलेंस आया है। ठीक है, आपको पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस थे उनसे आपने बहुत ज़्यादा सीखा है और इस टाइम पे आप जो है ना वो काफ़ी अच्छे से इवॉल्व हो चुके हुए हैं। ठीक है, और आपको लोगों को डील करना भी आ गया है, आपको समझ आ गई है कि बिज़नेस को कैसे लेके चलना है, काम को कैसे शोकेस करना है। तो करंट एनर्जी जो है वो मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा कंटेंटमेंट में लग रही है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपकी लाइफ के अंदर जो है ना वो एक बैलेंस आया है। और क्या करंट एनर्जी है आपकी? क्वीन ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, ठीक है, ओके।
बिल्कुल, क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ आप मैरिड हो सकती हैं, ठीक है। आप अगर मैरिड नहीं हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होगी हुई है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिली है, तो बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिली है। क्लैरिटी इन दैट सेंस कि आपने पास्ट एक्सपीरियंस से काफ़ी हद तक चीज़ें सीख ली हुई हैं। नाउ यू आर सो मच क्लियर इन टू योर माइंड कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन कैसे कि ये औरत अपनी अथॉरिटी के साथ बैठी हुई है, शी इज़ सो मच कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ सो मच मैच्योर इन देयर वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो बिल्कुल आपको मैंने पहले ही कह दिया कि आपको अब मैच्योरिटी मिल गई हुई है अपनी चीज़ों को लेके, आपने कैसे जाना है। तो यू आर इन अ वेरी योर मोड, यू नो कि यू नोज़ कि आपने चीज़ों को कैसे सेट करना है। तो इस किस्म की एनर्जी है आपकी, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी नाइस, क्योंकि टेम्परेंस से शुरू हुआ है तो हर चीज़ के अंदर आपकी सोचों में क्लैरिटी आई है, मैच्योरिटी आई है। आपको पता है कि कहाँ मैंने क्या करना है। लाइक लोग आपको अब आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लोग आपको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप खुद अक्लमंद और बहुत ही ज़्यादा वाइस वीमेन है। एंड विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली अब आपको पता है कि पब्लिक डीलिंग आपने कैसे करनी है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपकी एनर्जी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। और क्या है आपकी करंट एनर्जी इस टाइम पे? 5 ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। हाँ जी, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है उसके अंदर आपका शायद आई थिंक ऐसा लगता है मुझे कि विद 5 ऑफ वांड्स के साथ आपका बहुत शदीद वाला कंपटीशन चल रहा है वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है। आप कोई जो है, आप एक, मेरे ख्याल में मैंने कहा ना कि आपको बैलेंस आपने अचीव किया है, आप अपना कोई काम रिकॉग्नाइज कराएंगे और बहुत खुश हैं उसके अंदर। तो ये जो एक यहाँ पे आपको फ्लेम नज़र आ रहा है, ये है तो फ्लेम, लेकिन ये मुझे आपकी एनर्जी नज़र आती है। लोग आपको जो है ना वो इस किस्म का समझते हैं, दे वर ट्राइंग टू कम्पीट यू। आपको लेके लोगों का कंपैरिजन और कंपटीशन चल रहा है वर्क प्लेस पे, लेकिन आप अपने सोचों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है। लेकिन लोग आपको पकड़ नहीं पा रहे हैं, लोग आपके लेवल को मीट अप नहीं कर पा रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास आया वो 6 ऑफ कप्स है, विच मीन्स थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके कुछ पास्ट में ट्रॉमास थे, जो कि मैंने आपको बोला है, ठीक है। आपका कोई नॉस्टैल्जिया हो सकता है, आपकी कोई मेमोरीज हो सकती हैं। अम, कोई कुछ कुछ ना कुछ आपने पास्ट में ना लूज़ किया है। कोई योर फ्रेंड हो सकता है, कोई वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फास्ट फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी-सी मुझे एनर्जी यहाँ पे आपकी लग रही है, और उसमें भी आपको ना क्लैरिटी मिल गई है कि ये चीज़ें जो हैं आपके साथ सही हो जाएँगी, और वो आपने टेम्परेंस कार्ड के साथ उसको हील भी कर लिया हुआ है। एंड विद द 5 ऑफ वांड के साथ नाउ आप, जब आपने बहुत ज़्यादा काम किया है तो लोग जो है ना वो कॉम्पिटिशन के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन वो आपको मीट नहीं अब कर पा रहे हैं। यानी आप इतना खुल के आ गए हैं कि आपको जो चीज़ें हैं ना वो सेट नहीं आपकी उस तरह से हो सकेंगी। लाइक लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से जो है वो इसको सेट करेंगे। तो अभी के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर डूइंग सो वेल, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। लाइक लोग अगर आपको compete करने के चक्कर में भी पड़े हुए हैं, तो आपके पास अकल और दिमाग दोनों चीज़ें जो है ना वो खुल गई हुई हैं और बहुत मैच्योर हैं और ज़बरदस्त चल रहे हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हमारे इमरान खान है ना, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जैसे हमेशा कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, तो आप भी उसी स्टेज के अंदर आ गए हैं कि आपने घबराना नहीं है। जो मर्ज़ी करते रहें। बिल्कुल ये उन्हीं वाला सिनेरियो है, कैसे लोग उनको खींचने के लिए मतलब पीछे लगे हुए थे, बुरी हालत हो गई हुई थी। ऑल्दो वो जेल चले गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हीं का वो जो डंका बजता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी एनर्जी भी वही आ गई हुई है इमरान खान वाली, कि घबराना नहीं है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बड़े एक स्टांस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये लोग भी आपको देख रहे हैं और वो इसको कम्पीट करना चाहते हैं कि कैसे जाके जो है ना वो आपको पकड़ें, लेकिन आप उनके हाथ में नहीं आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ये एनर्जी है, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं, तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या वाकई आपकी ये एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं एंजल, हमारा टिपिकल टैरो जो है ना, आज हम वहाँ से एंजल गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, आई लव दिस डेक, ठीक है। अब यहाँ से हम आपके लिए लेते हैं गाइडेंस, एंजल गाइडेंस के मेरे व्यूवर्स की ये एनर्जी है, तो मुझे ये बताएं कि इनके लिए गाइडेंस क्या है इस तरह की माशाल्लाह एनर्जी के अंदर।
तो भाई मैंने आपको जैसे पहले बोला था ना कि आपके पास का कोई नॉस्टैल्जिया था, कोई मेमोरीज़ थी कुछ रिलेशनशिप्स के साथ, ठीक है। आपका शायद कोई पेट हो सकता है या कोई फास्ट फ्रेंड हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा बचपन अपना गुजारा है। शायद वो अब आपके साथ लव वन नहीं है। आप अगर इतने लोग आपको जान गए हैं और आप शायद आपके लाइफ में वो होते तो वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते ना। तो कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है, तो उसके अंदर भी आप बैलेंस लेके आए हैं। लेट्स सी कि अगर ये सारी ही सिचुएशन है आपकी, तो माय एंजल्स मुझे गाइडेंस दीजिए कि मेरे व्यूवर्स जो हैं इनके लिए क्या गाइडेंस है सारे सिचुएशन के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, योर एनर्जी इज़ सो मच ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और कार्ड हुआ ही टेम्परेंस से शुरू है, तो विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस कार्ड, ठीक है। मतलब यू हैव हील्ड योर ईच एंड एवरीथिंग एंड यू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर प्रैक्टिकल लाइफ, बिटवीन योर इमोशनल लाइफ, between your everything, you know, even your thoughts are also balanced. क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस? तो मैं पहला कार्ड ले रही हूँ। ओके, दिस इज़ अ 4 ऑफ सोर्ड। मैं पहले सारे कार्ड शफल करूँगी, सब कार्ड सेपरेट करूँगी एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि क्या है आपकी एनर्जी, ठीक है। ओके, मैंने डेक बिल्कुल भी उल्टा नहीं पकड़ा हुआ है। क्या है आपके लिए गाइडेंस? अब हमारे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है। डेक तो मैंने ठीक ही पकड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, मुझे मैसेज तो चैनल हो रहे हैं, पहले मैं सारे कार्ड निकालूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, अभी आपने जब आपकी लाइफ के अंदर ये बैलेंस आ गया है तो आपने अपने आप को ना एक पॉज में रख लिया हुआ है, एक पॉज आ गया है आपकी लाइफ में। और उस पॉज के बीच में जब पॉज आया है ना आपके बीच में, तो उसमें आपने क्या देखा है कि आप बिल्कुल ही जो है ना आपने मतलब सोचों के अंदर ना पॉज ले लिया है इतना स्ट्रगल के बाद। और यहाँ पे एंजल आपको शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने मतलब इसी तरह अगर पॉज पे रहे आप, शायद बहुत ज़्यादा ही लाइट एनर्जी में आप आ गए, तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। ये जो आपको अबंडेंस मिल रही है, ये जो आप खुश फिर रहे हैं, जो बैलेंस आया है, ठीक है, उसके अंदर ये जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा लकी कार्ड होता है, जॉयफुल का, सेलिब्रेशन का होता है, जो आपको सब मिल गया, आपने अचीव कर लिया, ये उसका कार्ड है। तो अगर आप इसी एनर्जी के अंदर बैठे रहे ना पॉज के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। तो एंजल्स शायद यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इस पॉज एनर्जी के अंदर, जो कि शायद बहुत ज़्यादा हो गया है, इससे बाहर निकलें, इसको मज़ीद डिले नहीं करना, तो अदरवाइज़ जो आपने ये कमाया है वो सारा कुछ आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला तो मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है, लेट्स सी मोर कि मज़ीद क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि ये किस सेंस में आया है। तो जो आपके लिए एंजल एडवाइस है कि भाई आपने जो मेहनत इतनी करी है, आप शायद अब बहुत ज़्यादा सुकून में आ गए हुए हैं कि चीज़ें सेट हो गई हैं, इट्स ओके, फाइन, ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लें। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं नो, कोई सब्र नहीं, कोई पेशेंस नहीं है, ठीक है। अब इसको लीड करो, इसके अंदर मज़ीद क्लैरिटी और बैलेंस लेके आओ, ठीक है। इसको पॉज पे मत डालो। अगर तुमने अपने ऊपर ज़्यादा रेस्ट के अंदर चले गए ना मज़ीद, तो तुम्हारे हाथ से चीज़ें चली जाएंगी। वो है ना कि आपको हर चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अब आपने इतनी मेहनत करी है, अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अब मैं सब्र कर लूँ, तो वो अभी टाइम नहीं आया, ठीक है। तो आपको मज़ीद अभी जो है ना अपने, आप चाहते हैं कि चीज़ों में ग्रोथ आए, तो आपने सेलिब्रेशन मोड के अंदर अभी नहीं जाना है, आपने चीज़ों को पॉज पे नहीं डालना, आपके हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, इसलिए मज़ीद स्टेबिलिटी के ऊपर अभी काम करना है, ठीक है। यस, विद द हैंग्ड मैन ये हमारे पास आ गया रिवर्स में। आपको शायद लगता है कि आपने, मैंने वही कहा ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, सिचुएशन को कंट्रोल कर लिए। आपको ये पता है नहीं है कि आपके अभी भी कंपटीटर हैं एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू टच यू। यहाँ पे देखें कि एक बंदा बिल्कुल बहुत नियर टू है आपको टच करने के। आई डोंट वांट से दैट ही वांट टू टच यू फिजिकली, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दिस पर्सन इज़ वेरी नियर टू कम्पीट यू, इतना करीब आ गया हुआ है वो। तो आपको लग रहा है कि अभी कोई नहीं आपके करीब आ सकता, तो ये आपकी गलत फहमी है। एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि उठ जाओ। ये जो पॉज की एनर्जी है ये बिल्कुल इस कार्ड का ही रेप्लिका है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको सीधा करने का आया और यहाँ पे ये उल्टा आया है। मतलब इस टाइम पे अगर तुम पॉज में चले गए ना, तो तुम्हारा काम ख़राब हो जाना। यानी इस स्टेज से निकल के ना अपने दिमाग की बत्ती को खोल लो, ताकि ये चीज़ें तुम्हारी ख़राब ना हों, ठीक है। समझ आ गई है? तो आपने चीज़ों को, आपको लग रहा है कि चीज़ें अब आपके कंट्रोल में हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि भाई उठो, और ये जो तुम सारा सुकून माहौल और मीठे चौल वाला साहब हो गया है ना सुकून माहौल तो मीठे चौल, ये हमारा एक पंजाबी का स्लैंग्स है, ठीक है।
इस चीज़ से बाहर निकल आओ, वरना तुम्हारे हाथ से सारा जो मेहनत करी है वो निकल जानी है, ठीक है। तो भाई सुकून माहौल अपना जो है ना ज़रा इसको ब्रेक करें। और क्या एंजल्स आपको कहना चाहते हैं? यस, तभी विक्ट्री आएगी आपके पास। 5 ऑफ वॉन्ड के बाद क्या है? 6 ऑफ वॉन्ड। आपके पास सेलिब्रेशन आएगी, लोग आपके साथ चलेंगे, लोग आपको सुनेंगे और आप लोगों में रिकग्नाइज होंगे। लेकिन आपको अभी अपना दिमाग काबू में रखना है, ठीक है। ये देख लें ये हमारे पास 4 ऑफ कप्स का है जो कि रिवर्स में आया है। तो आपकी अगर कोई सोचें दिमागों में चल रही है ना चीज़ों को लेके कि चीज़ें आपके कंट्रोल में, चीज़ें सेट चल रही हैं, तो भाई साहब एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, या बाजी साहिबा एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी इस एनर्जी को ब्रेक करें, ठीक है। हाँ, ये जो आपने सोच लिया हुआ है ना कि अब आपके पास कोई लोग आपको कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है, वेरी गुड थिंक है, अभी आप आगे चल रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सुकून में चले गए हो कि ठीक है अभी के लिए रेस्ट कर लूँ तो कोई बात नहीं। वो क्या था ना, खरगोश सो गया था तो कछुआ आगे जीत गया था, ठीक है ना, वो कंसिस्टेंट था। जबकि ऐसा नहीं है, हमारे टीचर्स भी हमें ये कहा करते थे कि कछुआ जीत गया था, ऐसा नहीं होता। हकीकत में खरगोश ही जीता था, जो तेज़ भागता वही जीता था, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट वैसे ही बता रही हूँ, ये कहानी अभी पूरी हमने पढ़ी नहीं थी। तो कछुआ जो था वो नहीं जीता था, एंड पे खरगोश ही जीता था, लेकिन हमें पढ़ाई उतनी जाती थी, ठीक है। वो काफ़ी लंबी स्टोरी है वैसे, बाय द वे मैंने क्या बात छेड़ ली है। तो यहाँ पे आप ना अपनी इस कछुआ वाली एनर्जी जो है इस टाइम पे आपको तेज़ बढ़ना है, आपको वहाँ पे सोना नहीं है, ठीक है। ये सोने का टाइम नहीं है। अपने दिमाग की बत्ती चला के रखो ताकि ये चीज़ें जो ऊपर अचीव करी हैं यहाँ पे ये आपके कंट्रोल में रहें, जो कि यहाँ से छूटती भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आपकी सारी सक्सेस जो है ना वो उलट जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी जो आपने अचीव किया है। और ये आपके वर्क प्लेस के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बड़ा सिनेरियो है, आपके पेंटिकल्स का, आपके वर्क प्लेस को लेके, आपके काम को लेके बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है ये। और दिमाग खुला रखना है और तभी आपके पास जो है यहाँ पे क्लैरिटी आएगी, फिर लोग भी आपको जानेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड से जो कंपटीशन का है ना, इससे बाहर निकल के आपको खुद लोग जो है ना वो रिकग्नाइज्ड वे में आपके पास आएंगे, ठीक है ना। आप रिकग्नाइज्ड होंगे लोगों के अंदर और देखें कैसे लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। आपके पास एक विक्ट्री आएगी, एक पोजीशन आएगी, एक लीड पोजीशन के अंदर होंगे। और बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो आपकी लाइफ का साइकिल ज़बरदस्त हो जाएगा, सक्सेस आपके पास आएगी। लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सोना नहीं है, उठ के काम करना है। ये आपकी इस टाइम पे एनर्जी है। आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो मैंने काफ़ी डिटेल आपको अभी बता दिया है। मज़ीद मैं एंजल गाइडेंस आपके जो है वो एनर्जी ऑरेकल से ले लेती हूँ ताकि मज़ीद क्लैरिटी हमें और मिल जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ी होती है कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद हमें लगता है कि वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग। मेरा अपना क्या बिलीव है, मैं खुद भी ये मानती हूँ कि इंसान की मेहनत कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इवन मरने तक इंसान की स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती है। तो आपको ख़ुद को इतना ही मजबूत करना है कि मरने तक आपने मेहनत करते रहना है। आपके पास अगर आपको लगता है कि यू हैव अचीव अ वन गोल तो यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर अनदर वन, ठीक है। यही ज़िंदगी है और यही चलती है, ठीक है। और इस गाड़ी के साइकिल के अंदर जो चल रहा है सारा कुछ, इस सर्कल के अंदर आपने एक अच्छा इंसान भी बनना है और आपने चीज़ों को मेंटेन भी करना है और अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू भी रखना है। ये बात हमेशा याद रखें। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि जब आप सारा कुछ अचीव कर लेते हैं तो आप फिर सुकून से बैठ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स भी आपको यही कहना चाहते हैं। आई होप मेरी बातें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, लेट्स सी के बाद के लिए एंजल एडवाइस क्या आती है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के लिए क्या एंजल एडवाइस है। तो आपके लिए आया है ये वाला कार्ड। लेट्स सी कि अब ये क्या है। बैलेंस, बिल्कुल टेम्परेंस, और यहाँ पे भी बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ स्पोर्ट्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। शायद आप में से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी लव लाइफ को लेके भी स्ट्रगल कर रहे हैं विद 6 ऑफ कप के साथ, और यहाँ पे भी ये सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि आपको जो है वो बैलेंस क्रिएट करना है। अगर आप लोगों की लव लाइफ के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है, ठीक है। और
लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन स्पोर्ट एंड चैलेंजेस। बिल्कुल, अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई बैलेंस आउट हो गया हुआ है तो यहाँ पे आपको यही है कि आप ग्रेट रिलेशनशिप वही होता है जिसके अंदर आप जो है वो एक दूसरे के चैलेंजेस जो हैं उसको और जो आप लोगों के मसले मसाइल हैं उसमें एक दूसरे को जो है ना वो आप सपोर्ट करें, ठीक है। अच्छा, अगर यह सारी सिचुएशन तो आपकी है ही है, मुझे काफ़ी हद तक समझ आ भी गई है। अगर मैं इस रो को देख के देखूँ तो काफ़ी हद तक यहाँ पे इस वाले कार्ड के बाद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी मैरिज लाइफ को लेके स्ट्रगल में कर रहे हैं और पॉज पर डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कार्ड भी आया था विद द 4 ऑफ कप्स जो कि रिवर्स में, जो कि बिल्कुल ही दिल टूट्स वाला कार्ड है, ठीक है। और वहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स का है, कुछ नॉस्टैल्जिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप इन चीज़ों के अंदर बैलेंस लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे घर ख़राब होता हुआ नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो इस कार्ड के बाद अगर कुछ लोगों की लाइफ के अंदर ये सिनेरियो है कि आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ के अंदर कोई इशू है जो कि यहाँ पर लग भी रहा है, ठीक है, तो आपने इसको पॉज पे नहीं डालना है, आपने अपने दिमाग के साथ काम करना है, तो फिर ही आपको विक्ट्री मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी है आपने। आप हो सकता है कभी हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई आप हर एक को अपने हिसाब से चला सकें। तो ग्रेट रिलेशनशिप वही होता है जिसमें आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करें, जो भी आपके पास चैलेंजेस आते हैं और जो कुछ भी आपके लाइफ का सिनेरियो उसको आपने जो है ना वो सपोर्ट करना है। तो ये जी आपके लिए एंजल एडवाइस है। मुझे दोनों तरफ से सिनेरियोज नज़र आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और बैलेंस की बात है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे बैलेंस जो है वो आप लोगों की एनर्जी के अंदर नज़र आ रहा है, जो कि मुझे नज़र आ भी रहा है कि आपके काम को लेके कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर ये आपकी लव लाइफ को लेके हैं तब भी टेम्परेंस से बात शुरू हुई है, यहाँ पे भी टेम्परेंस की बात ही है, बैलेंस ही लेके आपको आना है। बैलेंस कभी आपने आउट नहीं करना। यहाँ पे भी एंजल्स ने आपको यही कहा है कि बैलेंस मेंटेन करना है। जहाँ आपने बैलेंस छोड़ा, सारी बात है, जब बैलेंस इधर उधर हुआ तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लियरेंस मिली होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन कंफर्म योर पर्सनल रीडिंग। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। So I will see you in the next reading. Till then, bye.